नमस्कार दोस्तों, सपोर्ट इंडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं देने आया हूं। मैं उन करोड़ों परिवार की आवाज़ लेकर आया हूं जिनकी मेहनत की कमाई विभिन्न चिट फंड कंपनी, सहकारी संस्थाओं और अन्य जमा योजनाओं में फंसी हुई है। दोस्तों, शुरुआत में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं है। हमारी लड़ाई व्यवस्था और जवाबदेह बनाने की है। दोस्तों, वर्षों से एक बात सुन रहा हूं कि सरकार बदल जाएगी तो भुगतान हो जाएगा। लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या केवल सरकार बदलने से किसी पीड़ित के बैंक खाते में पैसा आ जाएगा? क्या केवल चुनाव होने से लाखों परिवारों का भुगतान हो जाएगा? क्या केवल सत्ता परिवर्तन से न्याय मिल जाएगा? यदि उत्तर नहीं है तो अब हमें सोच बदलनी होगी। सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन का अर्थ क्या है? व्यवस्था परिवर्तन का अर्थ है कि कानून का समान रूप से पालन होना चाहिए। जिम्मेदार अधिकारी समय पर कार्रवाई करे, दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़े, पीड़ितों की सुनवाई समय के साथ और जहां कानून लागू होना चाहिए वहां उसका वास्तविक क्रिया होना चाहिए। दोस्तों, देश में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कई कानूनी व्यवस्थाएं बनाई गई है, लेकिन यदि उसका प्रभावी क्रिया नहीं होता तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। हमारी मांग बहुत छोटी है। जो कानून बना है उसे ईमानदारी से लागू किया जाए, जैसे केंद्रीय कानून द वर्निंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2009 वर्ष 2019। हम किसी से विशेष कृपया नहीं मांगते हैं। हम संविधान और कानून के अनुसार अपना अधिकार मांग रहे हैं। आज हजारों नहीं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों परिवार यहाँ पे प्रभावित हो चुके हैं। किसी ने अपने बेटी की शादी के लिए पैसा जमा किया था, तो किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जमा किया था, किसी ने अपने बुढ़ापे के सहारा के लिए पैसा जमा किया था। जब भुगतान नहीं मिला तो केवल पैसा ही नहीं गया बल्कि विश्वास भी टूटा। यही कारण है कि आज आवश्यकता है व्यवस्था को मजबूत करने की। मैं देश के सभी जिम्मेदार अधिकारियों से विनम्र आग्रह करता हूं कि जहां भी कानून के अंतर्गत कार्रवाई अपेक्षित है वहां पारदर्शिता, जवाबदेही और समय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यदि किसी स्तर पर कठिनाई है तो उसका समाधान निकाला जाए, पीड़ितों को जानकारी दी जाए, प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और सबसे महत्वपूर्ण, कानून का लाभ वास्तविक पीढ़ी तक पहुंचे। दोस्तों, आज मैं अभिकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं, यदि आपने ईमानदारी से कार्य किया है और आप भी इस व्यवस्था के कारण पीड़ित बने हैं तो कानून के दायरे में रहकर पीड़ितों के साथ खड़े हो जाएं। और यदि किसी ने जानबूझकर गलत किया है तो उसके विरुद्ध कानून अपना कार्य करे। हम किसी निर्दोष को दोषी नहीं कहना चाहते। हम किसी दोषी को कानून से बचाने की बात नहीं करते। हम केवल निष्पक्ष न्याय चाहते हैं। अब मैं सभी जमाकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि कृपया अफवाहों से बचिए। कोई भी यह कहे कि कल पैसा दिला दूंगा, आपके खाते में कल पैसा आ जाएगा, 1 महीने से भुगतान हो जाएगा, तो पहले उनसे प्रमाण मांगिए। केवल अधिकारी सूचना पर विश्वास कीजिए। अपने दस्तावेज सुरक्षित रखिए, कानूनी प्रक्रिया का पालन कीजिए और संगठित रहिए। जो केंद्रीय कानून बनाया गया है, जो एक्ट 2019 के तहत मंडल आयुक्त के यहाँ आवेदन हो रहे हैं, अपने आवेदन भी समयबद्ध तरीके से करिए, क्योंकि लोकतंत्र में संगठित रहना
शांतिपूर्ण नागरिक की आवाज़, शांतिपूर्ण रूप से नागरिक की आवाज़ सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। दोस्तों, आज हमारी आवाज़ केवल भुगतान की नहीं है। हम चाहते हैं कि भविष्य में किसी भी गरीब, किसान, मजदूर, कर्मचारी या महिला या बुजुर्ग की जो भी मेहनत की पैसा है, मेहनत की कमाई है, जो कि इस प्रकार जोखिम में न डालें और इसमें न पड़े। ऐसी व्यवस्था बने जहां धोखाधड़ी करने वालों पर शीघ्र कार्रवाई हो। दोस्तों, ऐसी व्यवस्था बने जहां पीड़ित वर्षों तक कार्यालयों के चक्कर न लगाएं। ऐसी व्यवस्था बने जहां कानून केवल किताबों में नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई दे। दोस्तों, ऐसी व्यवस्था परिवर्तन जहां आज पूरे देश के पीड़ित परिवारों से एक ही अपील करता है, जाति भूल जाइए, धर्म भूल जाइए, भाषा भूल जाइए, राजनीतिक मतभेद भूल जाइए। जब बात आपकी मेहनत की कमाई की है तो सबसे पहले पीड़ित के रूप में एकजुट हो जाइए। याद रखिए, संगठन में शक्ति होती है। संविधान हमें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। हम उसी अधिकार का उपयोग करें। हम सत्य के साथ चलेंगे, हम कानून के साथ चलेंगे, हम संविधान के साथ चलेंगे और न्याय मिलने तक शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और कानूनी संघर्ष जारी रखेंगे। और जो लीगल तरीका है, वो भुगतान की लीगल प्रक्रिया है, उस पे हम अपना ध्यान ही नहीं देंगे। उस प्रक्रिया को अपनाएंगे, आवेदन करेंगे और जो भी जांच होगी उसमें सहयोग भी हम करेंगे। दोस्तों, अब मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ भी एक संकल्प लें। हम हिंसा नहीं करेंगे, हम अफवाह नहीं फैलाएंगे, हम कानून का सम्मान करेंगे और संगठित भी रहेंगे। हम अपने अधिकारों के लिए संविधान तरीके से संघर्ष करेंगे। सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। कानून का प्रभावी क्रिया चाहिए। जमाकर्ताओं को न्याय चाहिए। यदि आप भी इस विचार से सहमत हैं दोस्तों, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और यह वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कृपया करें, ताकि जो भी हर पीढ़ी तक यह संदेश अगर पहुंचे तो समाधान केवल नारों में नहीं बल्कि कानून के प्रभावी क्रिया में है और संगठित संविधान संघर्ष में है। इसी विश्वास के साथ सत्य की विजय होगी, न्याय अवश्य मिलेगा और व्यवस्था मजबूत जरूर होगी। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें और जो भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ओके, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।